Hello, Assalamu alaikum. So this lecture is intended to help those aspirants जिसको cramming में issue है and like उनका जो रट्टा है उसमें problems आती है, they normally forget things. तो कुछ techniques है जो अक्सर students के लिए काफ़ी helpful होती है and you can try those. मैंने खुद भी apply की थी and it really helped me a lot. So मैं कुछ अपने experiences से I'll share those tips and tricks with you that how can you cram stuff easily and अगरचे इसमें थोड़ा सा आपको एक हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं like to get used to it but still it will help you in the long run. तो इससे आप वोकेबलरी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आसानी से क्रैम कर सकते हैं. ठीक है, you will need very little revision for this. So let's start with this. सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम क्रेमिंग करते क्यों हैं. नॉर्मली कहा जाता है कि जो आपका CSS एग्ज़ाम है ये क्रेमिंग बेस नहीं है, रादर देन ये कंसेप्चुअल बेस है. सो इसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है लाइक आपकी एनालिसिस और जो आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं लाजमी वहाँ पर आपने अपनी नॉलेज बेस अप्लाई करनी है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली जिस तरह रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की. बट अक्सर इंस्टेंसेस पर यू हैव टू रिप्रोड्यूस सम स्टफ जो कि उसकी ओरिजिनलिटी कायम रहे एंड दैट गिव सम काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी टू योर प्रिजम्पशन या आपने जो मफरूज़ा दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने लाजमी कुछ ना कुछ देना होता है कोटेशन की शक्ल में या लेट्स से किसी बुक की एक्सर्प्ट है, कोई रेफरेंस है या कुछ डेटा है जो कि किसी रिपोर्ट में पब्लिश है, तो लाजमी आपने वो तो क्लेम करना है, वो तो आप कंसेप्चुअली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो अपने अल्फाज में अगर लिखना है सो इट मीन्स कि आपने उसको इंटरप्रेट किया है, लेकिन जब आप वही चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं पेपर में सो इट मीन्स आपको ये याद है एंड यू गिव इन ऑथेंटिक रेफरेंस टू योर जो आपकी आर्गूमेंट है या आपका मफरूज़ा है, सो उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव समथिंग टू बैक इट अप. ठीक है, सो क्रेमिंग एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि क्यों क्रेमिंग हम नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड थिंग इज़ कि जो आपकी वोकेबलरी है, आपकी जो पेयर वर्ड्स है, ईडियम्स है या इवन MCQs है, आपकी आपकी जो मेजर क्वेश्चंस है उसमें लाजमी पॉइंट्स होते तो वो वहाँ उस टाइम आपके पास यू हैव द पासिटी ऑफ टाइम. इतना टाइम होता नहीं कि लेट्स से इस्लामियात के कोई क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट्स ऑफ oneness of God on society या हाउ कैन इट यूनाइट ह्यूमैनिटी. सो लाजमी आपने कुछ ना कुछ उसके जो मेजर आर्गूमेंट्स है जो इतनी आपने स्टडी की होती है तो वो मेजर आर्गूमेंट्स आपने जहन में तो रखने कि लाइक ये क्वेश्चन आ जाए सो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा, ये आर्गूमेंट्स दूंगा. सो दैट इज़ नॉट क्रेमिंग बट स्टिल आपके जहन में वो पॉइंट्स होनी चाहिए रादर देन कि आप उस टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग पर 15-20 मिनट लगाओ. सो you must have some kind of data at the back of your brain. So first we'll start with the cramming, how to cram vocabulary. Then we go towards list. Then how to cram MCQs और पैराग्राफ कोटेशन के लिए कुछ like मैं tips दूंगा. और the last thing will be how to use ChatGPT that can assist us in our CSS preparation. अक्सर स्टूडेंट्स के पास उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती मेंटोर्स की, और मेंटोर्स भी नहीं टाइम दे पाते ड्यू टू शायद देयर बिजी स्केड्यूल या शायद फाइनेंशियल उसके हो कंसिडरेशंस हो. बट स्टिल आप चैट जीपीटी से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं इन योर सेल्फ स्टडी. ठीक है, सो स्टार्ट विद द वोकैबुलरी फर्स्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको कोई भी वर्ड याद करना हो लाइक वी हैव टू टेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ GRE या जो भी वोकैबुलरी है चाहे न्यूज़पेपर से है. सो यहाँ मैं वंस अगेन एक्सप्लेन करूँ कि वोकैबुलरी इंग्लिश जो उसकी वोकैबुलरी है वो लाइक 1 मिलियन वर्ड्स होंगे. सो आप सारे तो क्रेम नहीं कर सकते बट जितना आप कर सकते हैं सो उसके लिए नॉर्मली जो इंस्ट्रक्टर्स है जो मेंटोर्स है वो रिकमेंड करते हैं कि आप किसी चीज़ को स्पेसिफिक लाइक कोई लिस्ट हो वोकेबलरी की जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हो वो आप क्रैम करें. अगर उसमें आ जाए तो ठीक है, वरना बाकी ट्रिक्स आप अप्लाई करें जिससे आप वोकेबलरी की
लाइक अगर आपका तुक्का भी लगे सो वो प्रॉपर लगे। ठीक है, सो जस्ट आई टेल यू कि किस तरह हम एक वर्ड की जो लेट्स से कोई वोकेबलरी है किस तरह उसको क्रेम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज लेट्स से एक वर्ड है कि कॉफनी। कि कॉफनी एक वर्ड है, सो इसको आप लाजमी आप किसी न्यूज़पेपर में देखेंगे या जीआरई के लिस्ट में देखेंगे, सो आप यहाँ वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करें दो तीन पार्ट्स में। सो यहाँ अगर हम देखें एक CSO के को आप कह दें, वैसे ये प्रोनाउंस होता है कि कॉफनी है। इसको जो ब्रिटिशर है और उसके का कॉफनी या कि कॉफनी दोनों उसको प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स से आपने एक CACO, इससे आप अपने लैंग्वेज में चाहे आपको जो भी लैंग्वेज है एक वर्ड बना दे, जिस तरह है काका। ठीक है, हम काका कहते हैं बुजुर्ग को। और फोनी आया है तो उसको फोन आप उसको सिग्निफाई कर ले कि इसका मतलब फोन, लाइक काका और फोन, इसकी कोई स्टोरी आपने बनानी है। वैसे इसका मतलब ये है कि सॉरी यहाँ थोड़ा सा इसमें इसकी मीनिंग ये नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ क्योंकि मैंने ये प्रेजेंटेशन अभी इसमें चेंजेस की थी सो वो सेव नहीं हुई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हियर यहाँ अगर आप देख ले, जस्ट मैंने पिक्चर में इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया है कि आपको समझ आए। सो यहाँ एक वर्ड है केको और फोन आ गया। सो एक काका है जो फोन पर बात कर रहा है और उसकी आवाज़ जो है वो नॉइजी वॉइस है, तेज आवाज़ है, डिस्कॉर्डेंट, जो डिस्कॉर्डेंट है, हार्श है, जो कि कानों को बुरी लगती है। सो इसकी आप एक स्टोरी बना दे, किसी को भी आप लाइक लाजमी हर बंदे का काका होता है तो उसको जहन में लाए कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है और बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसकी आवाज़ से इस तरह कानों को कवर कर रहे हैं। सो उसका मतलब है कि उसकी आवाज़ बहुत हार्श और तेज़ और नॉइज़ी सी है। सो इस तरह आपने इसकी एक स्टोरी बनानी है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यू कैन मेक बेटर एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग और वियर्ड होगी सो उतना ही आपको याद रहेगा। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल कि आपने वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करना है दो तीन पार्ट्स में और फिर उसकी एक स्टोरी बनानी है और स्टोरी में उसका मतलब समझाना है। यहाँ पर मैंने स्टोरी तो बना दी लेकिन अगर इसमें ये चीज़ मिसिंग हो कि उसकी आवाज़ किस तरह है तो फिर उसकी वो लिंक नहीं बनेगी, रबत नहीं बनेगी, सो फिर आई मीन दिस इज़ यूजलेस। तो आपने जो भी स्टोरी बनानी है उसमें उस चीज़ जो वर्ड है आपकी वोकेबलरी है उसकी मीनिंग समझानी है खुद को। तो ये स्टोरी जो है, स्टोरीज नॉर्मली हमें बहुत आसानी से याद रहती है और जितनी यूनिक और वियर्ड स्टोरीज होगी, लाइक अगर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखो तो सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट या हैप्पीएस्ट वो मोमेंट होगी, या लेट्स से आप कहीं पर डरे हो किसी खास चीज़ से, सो वो आपको याद रहेगा। तो इस तरह जितनी भी वियर्ड स्टोरीज आप बना सकते हैं कि वर्ड के, तो वो आप बनाए वो आपको याद रहेगी। और लाइक वोकेबलरी दिस इज़ इंटरेस्टिंग, अगरचे लोगों को मुश्किल होगी या शायद उनको लगे कि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, हम 2-3 सेकंड में मीनिंग देख लेते हैं और उस पर 10 सेकंड लग जाते हैं, बट ये शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब इस क्या कि आप एक एक्सरसाइज कर लोगे लाइक एक हफ्ते तक, सो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा और ये मैंने खुद अप्लाई किया है। अच्छा, यहाँ एग्रेंडाइज है। एग्रेंडाइज का मतलब है कि किसी बंदे की या किसी शख्स या किसी भी चीज़ की, चाहे स्टेटस हो या पावर हो या उसकी इज्जत हो, उसमें इजाफा हो। ठीक है, तो एक ग्रांडाइज, सो यहाँ मैंने इसको तीन उसमें डिवाइड किया है। आप ये जहन में करोगे, यहाँ जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एक इसमें आ गया एग, दूसरा आ गया रेन और तीसरा आ गया डाइज। ठीक है, सो यहाँ एग की एक स्टोरी बनाए कि एक एग है वो रेन में जा रहा था और लेट्स से उस वो रास्ते पर ही किसी भी लेट्स से कोई यूनिक सी बनाते कि एक मुर्गी थी वो बाइक चला रही थी और उसको उसने मार दिया, तो वो वहां पर ही द एग डाइज देयर इन द रेन। तो यहाँ पर उसके बाद जो है लाइक उसके जो वो थी डेड बॉडी थी वो एक की,
ڈیڈ باڈی یا جو بھی آپ کہیں، وہاں سے ایک دوبارہ ایک دوسرا ایک نمودار ہوا، اور وہ اس سے ایک شاندار سی ایک بڑی ڈائناسور نکل آئی. ٹھیک ہے، جو بھی نکل آئی، جس طرح آپ نے ایک سٹوری بنائی ہے. ٹھیک ہے، سو اس نے اس کو اٹھا لیا ایک اور اس طرح کچھ بنا لے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوا، یا ٹھیک ہے ایک کی. تو آپ نے کوئی یونیک سٹوری بنانی ہے. آئی نو اٹ از فنی اینڈ ہیومرس، بٹ اسٹل آپ نے کوئی بھی سٹوری اس طرح یونیک سی بنانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو یاد کرنے میں، میمورائز کرنے میں، ریکال کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تھرڈ ون از فینکی ہے. فینکی کہتے ہیں کہ بہت پارٹیکولر ہو، لائک چوزی ہو، یا ہر چیز میں وہ چیز وہ ڈھونڈتا ہو. ایک بندہ ہوگا فینکی ہوگا اباؤٹ دا ہائیجین آف اے میس. ایک بندہ ایک ٹیچر ہوگا جو کہ اسپیلنگس کے بارے میں پارٹیکولر ہوگا، فینکی ہوگا. سو یہاں چونکہ ویری پارٹیکولر، تو میں نے یہ اسپیلنگ اور ٹیچر اس لیے یہاں پر ڈسپلے کیا ہے کہ لیٹ سے آپ کا کوئی بھی فیوریٹ ٹیچر ہے، سو ہی واز ویری پارٹیکولر اباؤٹ دا اسپیلنگس. تو اس سے آپ کہتے ہو کہ جسٹ ایک فی نیکی، ایک نیکی مجھ پر کرے کہ میرے اسپیلنگس جو ہے وہ آپ اس کو اگنور کیا کریں. تو اس طرح کچھ اس کی آپ سٹوری بنا سکتے ہیں جس سے وہ ٹیچر اور فینکی جہاں بھی آ جائے آپ کو ٹیچر کی یاد آئے گی، ٹیچر سے آپ نے جو بات کی ہے اپنے مائنڈ میں، سو وہ آپ کو اسپیلنگس کی یاد آئے گی کہ اسپیلنگ کی بات تھی تو اس سے میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اگنور کیا کریں. سو یہاں فینکی کا مطلب کہ کوئی شخص یا کوئی وہ کسی چیز کے بارے میں پارٹیکولر ہو. پارٹیکولر مطلب کہ اس کو ہر ٹائم اس چیز پر فوکس ہو. فرون کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایکسپریشن جو کہ ڈس لائک یا کوئی بندہ غصے سے دیکھے، ڈسپلیجر سے دیکھے، ناراض ہو، اکتا گیا ہو، سو اس ایکسپریشن کو کہتے ہیں فرون. سو اس کی آپ کوئی اسٹوری بنا سکتے ہیں. ایکولیٹ کہتے ہیں کہ کوئی خاص میرٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی ایوارڈ ملے، کوئی خاص پریویلیج ملے، سو اسے کہتے ہیں ایکولیٹ. تو یہاں پر ایکو اور لیٹ، یہ دو ورڈز اپنے ہی لینگویج میں یا انگلش میں ہو، اردو میں، یا آپ کی جو بھی لوکل ریجنل لینگویج ہو، اس میں آپ اس کی ایک سٹوری بنا دیں، ایک ایکو کر دیں اور ایک لیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں چونکہ I'm from پشاور، سو میں پشتو میں جو ورڈز لائک کلوز ورڈز تھے اس کی میں سٹوری بناتا تھا. یہاں پر جو ہے گیرولس، گیرولس کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے، باتونی جو ہوتے ہیں لوگ. سو یہاں پر گھر کہتے ہیں، لیٹ سے ہم ہوم لیتے ہیں، اور لس نارملی میں پشتو میں جو ہم کہتے ہیں لس کہتے ہیں 10 کو. سو لیٹ سے میں نے ایک سٹوری یہ بنائی تھی. آپ اپنے لس جو ہے نا، اس کی اپنے لینگویج میں جو بھی ورڈ مناسب ہو وہ بنا دیں. کہ لوگ تھے 10 گھر تھے جہاں پر لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہتے، چاہے دن ہو رات ہو. تو میں اس طرح میں نے سٹوری بنائی تھی. آپ اپنے لینگویج میں جو کلوزنگ ورڈ ہو، اس کی کلوزسٹ ورڈ ہو، اس سے ملا کر کوئی سٹوری بنائے تاکہ اس کی میننگ آپ کو کلیئر ہو. اور یہ اس طریقے سے آپ ڈیلی 50 ورڈز بھی کور کر سکتے ہیں اگر آپ پراپر سٹوریز، یونیک سی ویئرڈ فنی سٹوریز بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک اپروچ ہو گیا کہ آپ سٹوریز بنا سکتے ہیں، ورڈز کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے اس کی سٹوری بنائیں اور اس میں میننگ کلیئر کریں. دا سیکنڈ جو اس کی مختلف اپروچ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سینٹینسز میں یوز کریں. لائک آپ 10 یا 5 ورڈ سلیکٹ کریں کہ یہ میں نے کور کرنے ہیں، آج یاد کرنے ہیں. سو وہ لکھ کے اس کی سینمز لکھ کے، میننگ لکھ کے، اردو میں بھی لکھیں. اور پھر اس کی اگر آپ سینٹینسز میں خود نہیں یوز کر سکتے، سینٹینسز انٹرنیٹ سے کاپی کریں. چیٹ جی پی ٹی میں دے دیں یوز دس ورڈ ان دا سینٹینس. وہ سینٹینسز جب آپ لکھیں گے اور اس میں آپ پڑھیں گے، سو آپ کو مزید کلیئر ہوگا. اور وہ آپ نے جسٹ ایک کام کرنا ہے کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے، لائک کل بھی کرے، پرسوں بھی کرے. اس طرح سینٹینسز میں، اور آپ اپنے سینٹینسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے. دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ لیٹ سے کوئی نوٹ بک لے لیں، کوئی رجسٹر لے لیں. ان کے لیے 5 10 ورڈز صبح کے ٹائم آپ نیوز پیپر سے اٹھا لیں، یا چاہے اس سے اٹھا لیں اپنے جی آر ای ورڈ لسٹ سے. سو وہ 10 ورڈز آپ لکھیں، اور اس کو لیٹ سے آج آپ نے ریویژن کی، اس کو 5 10 منٹ پڑھیں. پھر کل جب آپ نیو ورڈز دیکھیں گے، اس 10 کو ریوائز کریں. پھر نیکسٹ ڈے
आप जब आप पढ़ेंगे सो इन दोनों को रिवाइज करें, तो इस तरह आपकी कंटिन्यूस एक मेमोराइजिंग और रिकॉलिंग प्रैक्टिस होगी। सो इसको अगर जितना बार बार रिपीट रिवाइज करोगे सो वो आपके जहन में बैठ जाएगी, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है। लाइक आपके लेट से 100 वर्ड्स हो जाए, सो उसको आप हफ्ते बाद रिवाइज किया करें, ठीक है। लेकिन ये वीकली बेसिस पर ये एक्सरसाइज, वीक में आप एटलीस्ट आपको 100 वर्ड्स या 80 वर्ड्स याद होने चाहिए। और अपने राइटिंग में जो अल्फाज आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आप न्यूज़पेपर में बार बार देखते हैं या आपको लगे कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन, जो कि आ सकते हैं वोकेबलरी में या जो आपकी प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आ सकते हैं, या आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकते हैं, सो उसको लाजमी आप लाइक अपने एक्टिव राइटिंग में ले आए। वोकेबलरी तो हमारी चाहे 2000 वर्ड्स हो, लेकिन एक्टिव वोकेबलरी जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो 300-400 वर्ड्स होंगे। सो कोशिश करें उसकी अपने अपने जो आपकी राइटिंग है ना उसमें इनकॉर्पोरेट करते जाएं, क्योंकि आप ऐसे की प्रैक्टिस भी करेंगे तो ऐसे अल्फाज जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो और इम्पोर्टेंट आपको लगे, सो वो लाजमी यूज़ करें। और अपने कन्वर्सेशन में, चाहे आप फ्रेंड्स हो फैमिली के साथ, आप कन्वर्सेशन में इसको बार बार रिपीट करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वोकेबलरी क्रैमिंग। नाउ लिस्ट, एक लिस्ट हो चाहे आपके पास, चाहे वो इसका हो कि किसी क्वेश्चन के मेजर पॉइंट्स है, या कोई लिस्ट है कि इसमें ये चीज़ें शामिल है, सो वो किस तरह आप क्रैम करेंगे। सो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। अच्छा, सो इसमें तरीका ये है कि एक नॉर्मल लिस्ट होती है आपके पास, तो इससे तो आप डायरेक्टली स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन जब आपके पास अ, एक ऐसा लिस्ट हो जो नंबर्ड हो, सो उसका भी एक तरीका है। सो नाउ विल जस्ट कवर के आपके साथ आपके पास रैंडम से वर्ड्स है, उसकी कोई स्टोरी बनानी है, तो वो स्टोरी से किस तरह आप क्रेम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूं, ये इंटरनेट पर भी मौजूद है, ये एग्जांपल यूट्यूब पर। लेट्स से ये अल्फाज है, केट है, एलिफेंट, अम्ब्रेला, बेट, शू, डोर, शार्क, ग्लास, सोफा, बुक। सो अगर मैं आपको 15 सेकेंड दूं तो शायद आप इसमें से कुछ वर्ड्स आपको याद होंगे तरतीब के साथ। लेकिन जो आपके है ना, लेट्स से ये 20 अल्फाज है, तो फिर आपको नहीं याद रहेंगे, लाइक कुछ ही याद रहेंगे। तो इसको अगर आप एक स्टोरी में फ्रेम करें, लाइक एक केट है, सो केट वो जा रहा था, उसकी एलिफेंट जो है उसके साथ लड़ाई हो गई, और फिर लड़ाई के दौरान उसने उसे अम्ब्रेला पर फेंका, ठीक है, हाथी को। यानी केट ने हाथी को उठाया, उसने उसे उठाकर अम्ब्रेला पर फेंक दिया, वहां पर एक अम्ब्रेला लगा था, ठीक है। सो जब वो वहां है तो उस हाथी को गुस्सा आया, उसने अपने जेब से बैट निकाला, और अपना बैट निकाल कर वहां पर एक शू पड़ा था, उसे उठाया, एंड बैट पर मार कर उस शू को उस पर कैट पर फेंक दिया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ जो उसके पीछे डोर था वो टूट गया। तो जब दोनों हैरान हुए, लेट्स से कैट और एलिफेंट हैरान हुए, तो जब वो अंदर गए डोर के, तो वहां पर एक शार्क बैठा था जिसके हाथ में गिलास था। गिलास चाहे आप नॉर्मली जिसमें हम पानी पीते हैं वो मुराद लें। सो उसके हाथ में गिलास था, वो टूट गया था उस लाइक जो शू उस पर फेंका गया था। सो उसने सोफा उठाया, जब सोफा उठाया तो उसने मारा हाथी को और केट को, तो वो दोनों से बुक बन गए। सो दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड एंड लाइक अजीब सी स्टोरी है, बट जितनी भी वियर्ड हो, अब आपको ये तरतीब के साथ याद होगी कि केट था, लाइक आई एम नॉट नाउ वाचिंग एट दिस द लिस्ट। केट था, वो जा रहा था, उसकी हाथी से लड़ाई हो गई, वहाँ उसने उसे अम्ब्रेला पर फेंका, वो गुस्सा हो गया, उसने जेब से क्या निकाला था, बैट निकाला था, और वहाँ शू था वो उठाया, और उसने शू को उस पर फेंक दिया, उसे दरवाज़ा और शार्क। तो वो स्टोरी आपको रिकॉल होगी, तो जितनी भी वियर्ड स्टोरी हो ना, स्ट्रेंज सी, वो आपको याद रहेगी, वो लिस्ट भी याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ नंबर्स हो, दिस इज वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग।
کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے ہمارا مائنڈ میں جو ہوتے ہیں کمپارٹمنٹس. تو میں نے طریقہ یہ کیا تھا، میں نے اس طرح سائن کیا تھا اس کو لائک جو کلوزسٹ ورڈس ہے. ہم اگزامپل یہاں لیتے ہیں میجر چیلنجز ٹو مسلم امہ. ٹھیک ہے، لیٹس سے یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو ہم پہلے تو اسائن کرتے ہیں 1 2 3 4 5 کہ ہم کس چیز کو اس کے ساتھ اسائن کرتے ہیں. 1 ہے تو اس کے ساتھ نزدیک ورڈ کون سا ہے جس کو ہم فریم کر سکیں ایک پکچر میں، وہ ہے اوون. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اوون ہے 1 2، اس کا شو آ گیا. 3 ہے، 3 کا کلوزسٹ ورڈ 3 ہے. 4 ہے ڈور. 5 یہ ہائف ہے لیکن ہم چلے اس کو کہتے ہیں ہائف ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شیر کی مکھی کا جو چتا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے. 6 ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی، ایک منٹ اس کو میں کریکٹ کروں. یہ ہے 6، سو یہ ہو گیا اسٹک. یہ 7 ہے، سو کیون پیٹرسن کو اگر کوئی جانتا ہے، یہ میں نے اپنے لیے دیا تھا کیون. یہ ہو گیا 8 اور کیٹ. ٹھیک ہے، 9 کو بھی کچھ دیتے ہیں ہم. نائن کا آپ کا ہے، چلے یہاں پکچر تو میں اب نہیں ڈال سکتا لیکن لائن شیر. 8 ہو گیا کیٹ، 9 لائن. ٹھیک ہے، اینڈ 10 ہین. سو یہ ہمارے پاس 10 جو ایک ہے لسٹ ہے. آپ یہ 15 تک بھی کر سکتے ہیں. ایک لسٹ ہے اس کے پاس، اس میں 10 پوائنٹس ہیں. تو یہ ہمیں یہ 10 جو ہے نا، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے ہر کویشچن کے لیے کہ 1 2 شو 3 ٹری 4 ڈور 5 ہیو 6 اسٹک 7 کیون. یہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 کیٹ 9 لائن 10 ہین. لیکن یہاں ایک لسٹ نارملی لوگ جو کرتے ہیں نا، وہ یہی کرتے ہیں کہ دوسرا اس کا اپروچ یہ ہے کہ 1 سے لیٹ سے آپ کے 20 تک ہے. تو آپ ایک کام کریں، آپ کے جو ایلڈر لائک آپ کے تایا ابو ہے، انکلز ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک فیملی ٹری بھی بنا سکتے ہیں اس کو کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا اس کا، تیسرا. تو یہ بھی ایک اپروچ ہے، اس کو سٹوری میں فریم کرے. لیکن چونکہ ہم ویئرڈ سی سٹوریز بناتے ہیں تو اس میں میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا. سو مجھے یہ مناسب لگا کہ میں اس کو کچھ یہ جو نمبر ہے نا 10 یا 15 تک، اس کو کچھ چیز سے ریپرزینٹ کروں اور اس کی سٹوریز میں بناؤں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اب یہ آ گیا. اب یہاں پر جو ٹاپک ہے نا، وہ ہے میجر چیلنجز. میجر چیلنجز جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں ہمارے پاس لیٹ سے یہ لسٹ ہے. ٹھیک ہے، دا فرسٹ ون از ڈس یونٹی. ہم نے لیٹ سے یہ ٹاپک ہے اور یہ یاد کرنا ہے ڈس یونٹی کہ اس میں فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے، شاید آپ کے پاس کمپلیکس بھی ہو، لیکن جب آپ کو ایک ٹیکنیک آ جائے گی سو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو اپلائی دیٹ آن دیٹ کویشچن. تو فرسٹ ڈس یونٹی. سو لیٹ سے 1 ہمارا پوائنٹ تھا، دیٹ واز اوون. سو اوون میں آپ کو ایسی سٹوری بنائے کہ فرسٹ چیلنجز کیا ہے مسلم امہ کو. تو پہلے تو آپ نے ٹاپک کو فریم کرنا ہے. تو آپ یہ ذہن میں لے آئے کہ پاکستانی کوئی جو فیمس ہے، لیٹ سے مولانا فضل الرحمان ہے، مسلم لیڈر. ایک ہے محمد بن سلمان ہے. تھرڈ ٹرکش طیب اردگان. سو وہ تینوں بیٹے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں یا آپ نے کیمرہ موبائل پکڑا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسلمس کو کیا چیلنجز ہیں. سو آپ نے اب سے سٹوری سٹارٹ کرنی ہے کہ فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ اون 1 ڈس یونٹی ہے. تو وہ تینوں باتیں کر رہے تھے کہ اوون سے عجیب سی آوازیں، شور آنے لگا. سو ان تینوں نے جب وہ کھولا، سو وہاں پر جو ہے مسلمز وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لٹ سے بندے تھے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اوون کے اندر. ٹھیک ہے، سو اس طرح کوئی سٹوری بنائی. یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا، یہ یہاں پر کور ہو گیا.
Second, lagging behind in education and intellectual stagnation. So वो इसी स्टोरी के साथ इसको कंटिन्यू करे कि सेकंड जब देखा, सो वो तो चले इन्होंने ओवन बंद कर लिया। साथ ही उसने देखा कि सामने स्कूल था, वहाँ पर शीशे टूट रहे थे और उससे कोई किसी ने जूता फेंका। ठीक है, शू था ना, सेकंड पॉइंट वाज टू शू। सो ये तीनों वो जूते के अंदर चले गए। ठीक है, चूंकि आपने वियर्ड स्टोरी बनानी है। सो वहाँ पर देखा तो लोग जो है वो स्टूडेंट्स है, वो क्लास में बैठे, इवन शू के अंदर क्लासेस है, स्कूल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहाँ पर दे आर वॉचिंग मूवीज इन द क्लासरूम्स। सो लैगिंग बिहाइंड इन, तो आपको क्लिक कर जाएगा वहाँ पर कि यहाँ पर शू में ये बात है कि वो अंदर चले गए। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लासेस थी, और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर ये तीनों रोने लगे, क्योंकि स्टूडेंट जो थे वो क्या कर रहे थे, मूवीज देख रहे थे अपने मोबाइल फोन्स पर, रादर देन कि वो टीचर की तरफ ध्यान दे। ठीक है, सो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, ट्री था। सो ये तीनों रोते हुए बाहर शू से आए, तो तीनों गुस्से से, लेट से, ट्री जो था, लाइक ये बाहर चले गए, वहाँ आप भी साथ गए। तो वहाँ पर देखा कि ट्री पर डोनाल्ड ट्रम्प है, बेंजामिन नेतन्याहू है, और फ्रेंच का जो है प्रेसिडेंट। तो वो तनकीद कर रहे या चिल्ला रहे हैं कि इस्लाम मुस्लिम जो है वो दहशतगर्द है, और वहाँ पर इन्होंने लेट्स से हाथों में ऊपर, लाइक दे आर स्टैंडिंग इन द ट्री, और वहाँ पर ऊपर जो है लैपटॉप पर या उस पर दिखा रहे हैं कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। सो यहाँ से आपको पॉइंट्स क्लिक कर जाएगा दैट इस्लामोफोबिया इज प्रिवेलेंट। सो ये थर्ड चैलेंज है। सो इस तरह आप इसकी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। दिस वाज जस्ट टू लेट यू लाइक थिंक ओवर इट, कि आप इस तरह इसको टैकल कर सकते हैं एक लिस्ट को। लेकिन आपने मेन जो टॉपिक जिस तरह मैंने फ्रेम किया ना, कि तीनों ये लीडर्स जो थे दे आर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, और वो क्या कर रहे हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं और आप भी साथ बैठे, लेट से आप उनके जूते साफ कर रहे हैं, just on a lighter note to make it interesting, and you are listening the conversation कि क्या क्या challenges है मुस्लिम उम्मा को। ठीक है, सो दिस वाज इट अबाउट। तो इस तरह आप इसको लिस्ट को स्टोरीज में फ्रेम कर सकते हैं। अक्सर हमें एमसीक्यूज बहुत मसला होता है, तो इसका क्या तरीका है। सो यहाँ चूंकि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर आ गया, फॉरेन मिनिस्टर आजकल पता नहीं कौन है, लेकिन लेट्स से आप सबसे फेमस फॉरेन मिनिस्टर आप हमारा कौन था, या अभी लेट्स से जुल्फकार, ये जो था बिलावल भुट्टो, वो फॉरेन मिनिस्टर था, या शाह महमूद कुरैशी था। सो वो, और आप इस तरह चूंकि चार ऑप्शंस है, जफरुल्लाह खान है, रियाज हुसैन और बाकी। सो यहाँ आपने जो है लेट्स से जफरुल्लाह खान, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे फर्स्ट। तो बिलावल भुट्टो जो है उसको, कोई जफर आपका होगा, दोस्त होगा जफर के नाम से, किसी को तो जानते होंगे। सो लेट्स से बिलावल भुट्टो उसको ओवन दे रहे हैं। ठीक है, ओवन एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। सो यहाँ ओवन आ गया कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो आ गया कि ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर। ओवन दे रहे द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, एंड हु किसको दे रहे जफर। सो इसकी कोई इस तरह स्टोरी बनाए तो आप ये कभी नहीं बोलोगे फिर। विटामिन डी है, विटामिन डी केमिकली किस तरह, कैल्सी। सो लेट्स से इसकी इस तरह स्टोरी बनाए, विटामिन डी नॉर्मली हमें सूरज से मिलता है, सूरज की रोशनी से। सो कैल्सीफेरॉल, कैल्सी आप जानते हैं, जो कि लेट्स से बीपी आपका लो हो जाए, नॉर्मली हम कैल्सी यूज़ करते हैं विटामिन। सो आप इसकी कोई कैल्सी की स्टोरी बनाए उसको विटामिन डी के साथ। लेट्स से आप सूरज में लेटे हुए हैं, एंड आप अपने पैरों पर कैल्सी जो है वो उस तरह पोर कर रहे हैं। सो इस तरह कुछ बना लें, कैल्सीफेरॉल, सो आपको याद आ जाएगा। आई एम सॉरी माय स्टोरीज आर वियर्ड, लेकिन दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग टू द पैराग्राफ क्रेमिंग। सो पैराग्राफ में आपने इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट टू मेक इट मोर इफेक्टिव कुछ इसके है, लाइक रियलिटीज़ है जो कि आपको समझनी है।
लेट्स से मैं जो है क्रेमिंग में बहुत वीक था और मुझे काफ़ी इशू होता, लाइक एक लेट्स से कोटेशन है 2-3 सेंटेंसेस का, वो 20 मिनट में मैं नहीं क्रेम कर सकता था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, चाहे मैं 1 घंटे में इसको क्रेम करूँ, नेक्स्ट डे या 2 डेज़ बाद वो मैं भूल जाता हूँ। सो उसका तरीका ये है कि आपके पास कोई कोटेशन है, कोई पैराग्राफ है, कोई एक्सर्प्ट है बुक का, ठीक है? कुछ भी है। सो आप क्या करेंगे कि आप इसको आज 5-10 मिनट के लिए याद कर लें, फिर कल भी उसको 1-2 मिनट के लिए देखें, फिर नेक्स्ट डे देखें, फिर 1 हफ्ते बाद देखें, लाइक नेक्स्ट वीक देखें। सो इसकी एक प्रॉपर, अगर आपके पास रजिस्टर्ड हो, ऑर्गेनाइज़्ड हो ना, सो आप वो एक-एक नज़र देखेंगे, आपको खुद ब खुद वो याद होता जाएगा। हर सुबह में मेरे पास एक छोटा-सा रजिस्टर था, उसमें मैंने ये क्रेमिंग की चीज़ें लिखी थी, चाहे कोई रिपोर्ट हो या कोटेशन हो, जो भी हो। वो मैं हर सुबह 15-20 मिनट तक वो देखता था, हर सुबह। सो मुझे आज भी याद है। तो इसका तरीका ये है कि आपने वन सिटिंग में कोई चीज़ याद नहीं करनी, उसका फ़ायदा ही नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आप भूल जाओगे तो आपकी वो एनर्जी और वो टाइम कहाँ गया, दैट इज़ जस्ट वेस्टेड। सो कोशिश करें, इसको रेगुलर एक प्रैक्टिस बनाएं कि हर सुबह या किसी भी टाइम, लाइक शाम को चले आपको टाइम मिले, उसको 15-20 मिनट दें क्रेमिंग की चीज़ों को, और उसको लाजमी बार बार पढ़ते जाएं, लाइक डेली बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पर। तो वो आपको खुद ब खुद क्रेम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिसेस। नाउ दिस इज़ अनदर थिंग जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा, चैट जीपीटी को। सो लेट मी चेक इफ आई कुड, लाइक, ठीक है, आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? लेट्स से मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ और वो रॉन्ग हो, एंड आई एम टेलिंग कि इसको करेक्ट कर दे। ठीक है, यहाँ अहमद एंड अली जस्ट एन एग्जांपल के इज गुड फ्रेंड। सो अहमद एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। सो इसने करेक्ट कर दिया अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि दो नेगेटिव्स नहीं आ सकते। सो अनलेस यू वर्क हार्ड, सो इसने करेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं अब पंक्चुएशन के लिए इसको कहता हूँ। ठीक है, यहाँ इसने ये पंक्चुएट, यू मस्ट वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, इसने पंक्चुएट कर दिया। तो लेट्स से आपके पास कोई पैराग्राफ है ना, कि इसको पंक्चुएट किस तरह करें, इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, जस्ट से पंक्चुएट दिस। आपने पंक्चुएशन की कोई एक्सरसाइज की, आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ लिख के और इसे कहीं पंक्चुएट करें, या फाइंड मिस्टेक्स, फाइंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स। सो एक तो ये आ गया कि करेक्शन पंक्चुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है। द सेकेंड थिंग इज, कोई भी आपके पास कोई आर्गूमेंट है, लाइक आपके पास है कोई, सॉरी आर्गुमेंट नहीं, कोई पैसेज है और उसके आप प्रेसी बनाना चाहते हैं। सो आप पहले तो इसको ट्राई कर ले, आप खुद प्रेसी लाजमी उसको करें, अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट करके कि मेक अ प्रेसी ऑफ दिस पैसेज इन 200-300, जितने भी रिक्वायर्ड वर्ड्स है वो आप लिखे, 1/3 लिखे। तो जब ये उसको उसकी प्रेसी बनाएगा उसको, और अपने जो आपकी अटेम्प्टेड है उसको कंपेयर करें, आपको अपनी मिस्टेक्स नज़र आ जाएगी। ठीक है, कि ये बात हो गई। इसके अलावा आप यहाँ से क्या हेल्प ले सकते हैं? लेट्स से इस्लामोफोबिया पर कोई ऐसे है, उसकी आप थीसिस आपको नहीं आती, आप बनाना चाहते हैं। सो वो आप किस तरह टैकल करेंगे चैट जीपीटी से?
یہ میں نے لکھ دیا کہ اسلام فوبیا جو ہے ایک لیتل چیلنج ہے ٹو مسلمس. تو اس کی اس نے تیسری اسٹیٹمنٹ لکھ دی کہ اسلام فوبیا کریکٹرائزڈ بائی پریجڈس ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے، یہ اس نے لکھ دیا اور پورا لکھ دیا. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے آپ تیسری اسٹیٹمنٹ وہ بنا دے 30-40 ورڈز میں، تو یہ آپ کو مزید شارٹ کر دے گا. اس کے علاوہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں. سو لیٹس گو ود اٹ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آؤٹ لائن بنا دے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کی آؤٹ لائن اٹ از کوائٹ گڈ اور کمپلیٹ ہے. تو میں لکھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر کسی ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہ آئے، یہاں سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پریویس پیپرز کے ٹاپکس اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، یہاں پیسٹ کریں اینڈ پلیز ایکسپلین دس. یہ اس پر تھیسز لکھیں. سو اس کی میں اس کو انٹرو بناتا ہوں. میں نے یہ کمانڈ دے دیا کہ اس کی انٹروڈکشن بنا دے 150 ورڈز میں. سو اس نے انٹروڈکشن بنا دی. اور اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے لیٹ سے شیکسپیئر کے سٹائل میں اس کی اپنی رائٹنگ کو آپ نے کسی سٹائل کو کاپی کرنا ہے. لیٹ سے نوم چوسکی ہے، ٹھیک ہے، یا شیکسپیئر ہے، یا وہ جو کیا نیلسن منڈیلا ہے، کوئی بھی آپ کو رائٹر اچھا لگے. سو اس کے سٹائل کو آپ کاپی کر سکتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ یہ یہاں پر جو ہے شیکسپیئر کے سٹائل میں آپ کو انٹروڈکشن دے دے گا، اور اس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں. کسی کا بھی سٹائل آپ کو اچھا لگے نا، سو یو کین کاپی دیم فرام ہیئر. اس طرح نہیں کہ کاپی اور پیسٹ. اس کے طریقے ایکسپریشن کو آپ دیکھ لیں. مجھے نوم چومسکی کا سٹائل بہت پسند ہے، سو لیٹس گو ود اٹ. ٹھیک ہے، سو یو کین سی دا ڈفرینس. سو یہاں سے آپ کافی ہیلپ لے سکتے ہیں. اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. سو پلیز گو ود اٹ. آپ کی کوئی بھی مزید کویشچن ہو، یو کین آسک می ان دی گروپ. But it was just to assist you to some extent. I hope it was helpful. اور باقی best wishes. Thank you so much.